चमचमाती यानी चमकती हुई, महसूस यानी अनुभव। तीसरा है खजाना, धन संपत्ति। नेक्स्ट है निश्चय, इरादा। उसके बाद क्रोध, उसका होता है गुस्सा। नेक्स्ट है रुआसा यानी रोने जैसा होना। सुगंध, उसका होता है खुशबू। उत्सुकता यानी बेसब्री। और लास्ट में है प्रतीक्षा यानी इंतजार। तो ये जो वर्ड मीनिंग है वो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। थर्ड हिंदी 9th चैप्टर, नाम है साइकिल मिल गई। इस चैप्टर में हमें साइकिल के बारे में बताया गया है। अगर हम सच्चे मन से किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलती है। हमें कोई भी चीज़ पानी हो तो हमें लगातार प्रयास मेहनत करनी चाहिए, तो वो हम पा सकते हैं। तो ये पाठ में हमें ये समझना है। 7 वर्षीय पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों में जो कुछ देखता उसे सच मान बैठता। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, पर समस्या यह थी कि उसके पास साइकिल नहीं थी। जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन और भी मचल उठता। पुनीत नाम का एक लड़का है, वो कितने साल का है? 7 साल का। उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो फिल्मों में जो भी देखता था वो उसे सच मान लेता था। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, पर समस्या ये थी कि उसके पास साइकिल नहीं थी। उसके दोस्तों को साइकिल चलाते देख उसे भी साइकिल चलाने का मन हो जाता था। एक दिन पुनीत ने एक फिल्म देखी। फिल्म में उसी की उम्र के एक गरीब लड़के को देखा। राघव लड़के को देखा। राघव नाम का लड़का है, उसके पिता वो बहुत बीमार थे। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी में अंदर गड़ा हुआ है। वहाँ की खुदाई करने पर उसे वहाँ सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। इस प्रकार उनके दिन बदल गए और उनकी गरीबी दूर हो गई। सोचो, फिल्म देखकर पुनीत ने क्या सोचा होगा? देखो, ये फिल्म में ऐसा बताया है, तो फिल्म देखकर पुनीत ने क्या सोचा होगा कि अगर मैं भी कुछ खड्डे में ढूंढूं तो मुझे भी कुछ ऐसा खजाना मिल जाएगा और मुझे भी साइकिल मिल पाएगी। तो पुनीत नाम का ये लड़का है, वह फिल्मों को सच्चा मान लेता था, इसीलिए उसने ये फिल्म में ऐसा देखा। तो उस आगे क्या हुआ होगा? चलो, फिल्म तो समाप्त हो गई, पर यह क्या? फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। इस पैसे से वह अपने लिए साइकिल खरीद पाएगा। पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय कर लिया। देखो, पुनीत फिल्म का इतना शौकीन था कि वो खुद फिल्मों में जो भी आता था, जो भी बनता था, वो उसे उस घटना को सही सच मान लेता था। तो उसने ये फिल्म देखने के बाद उसने ये निश्चय किया कि वह भी बगीचे की खुदाई करेगा। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया, पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था। वह बहुत उदास हो गया। उसे खुद पर बहुत क्रोध भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। अगली सुबह क्या होता है? उठते ही सीधे वह पुनीत है, वह कहाँ जाता है? बगीचे में। क्या करने? खुदाई करने। वह पूरे दिन दोपहर तक पूरा बगीचा
खोद देता है, पर उसे खजाना नहीं मिलता है और वह मिट्टी से पूरा गंदा हो जाता है और वह खुद उदास हो जाता है और उसे क्रोध भी आता है कि वह देर से ये काम कर रहा है, उससे कुछ नहीं मिला, इसलिए उसे क्रोध भी आ रहा है और वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से कहाँ चला जाता है? नहाने। थोड़ी देर में पुनीत की माँ बाहर आई। वे हैरान थी कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी। खैर, बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने की सोच रही थी। उन्होंने वहाँ गुलाब के पौधे लगा दिए। जब वे अंदर आई तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। पुनीत ने से स्वर में माँ को सारी बात बता दी। माँ ने समझाया, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखो, अभी पुनीत की माँ है, वो ये बगीचे का दृश्य देखकर हैरान हो जाती है, पर वो ऐसा सोचती है कि चलो, मुझे गुलाब के पौधे लगाने थे तो वो मेरा काम हो गया और वो पौधे लगा देती है। जब वे अंदर आती है तो वो पुनीत को सबके बारे में बताती है। पुनीत ने सारी बात रुआ से स्वर में यानी निराश होकर पूरी बात उसकी माँ को बताई। तो माँ ने समझाया, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। क्या कहती है कि भाई हम जो भी चीज़ पाने के लिए मेहनत करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो कभी ना कभी तो हमें फल देती ही है, वो बेकार नहीं जाती। कुछ दिन बीते। माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा। थोड़े दिन बाद क्या होता है, पुनीत की जो माँ है वो पुनीत को उठाती है और उसे हाथ पकड़ के बगीचे में ले जाती है। तो उसने क्या देखा होगा कि जो फूल है वो पूरे बगीचे में दिखते हैं। तो ये दृश्य देखते ही पुनीत का जो चेहरा है वो खुशी से खिल उठता है। पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध से महक रहा था। सुगंध यानी खुशबू से। माँ ने कहा, यह रहा तुम्हारा खजाना। बताओ, क्या यह किसी खजाने से कम है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी ज़रूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी, तुम्हारी मनपसंद चमचमाती लाल साइकिल। चमचमाती यानी नई, चमकती हुई। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगहों पर भी साइकिल नहीं ले जाओगे। माँ की बात सुन पुनीत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और उत्सुकता से शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। उत्सुकता यानी बेसब्री से और प्रतीक्षा यानी राह। तो ये पूरा पाठ है, उसमें पुनीत नाम का एक लड़का है, वह फिल्मों का बहुत शौकीन था। उसको फिल्में देखने का शौक था और वो फिल्मों में जो भी घटनाएं घटती थी वो उसे सच्ची समझ लेता था। एक दिन उसने क्या देखा फिल्म में कि भाई एक लड़का है, उसे खजाना बगीचे की खुदाई करने से मिलता है और वह अमीर हो जाता है और उसने अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए मिल जाता है। तो वह भी ये सच्चा मानकर अपने बगीचे की खुदाई करता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उससे वह निराश होकर रोने लगता है और अपने घर नहाने चला जाता है। तभी उसकी माँ, पुनीत की माँ है, वो समझाती है कि हमें अपनी मेहनत का जो फल है वह कभी ना कभी तो मिलता ही है, वह मेहनत बेकार नहीं जाती। हम अगर सच्चे मन से किसी भी चीज़ को पाने के लिए लगातार प्रयास मेहनत करते हैं तो वह हमें ज़रूर मिलती ही है। तो क्या हुआ, उसने बगीचे की खुदाई कर दी। उसकी माँ ने पूरे बगीचे में गुलाब के पौधे लगा दिए और थोड़े दिन के बाद पूरे बगीचे में
लाल लाल गुलाबों से भरा बगीचा उसकी खुशबू से महक उठता है और ये दृश्य देखकर पुनीत का चेहरा खुशी से खिल जाता है, खिल उठता है। ये दृश्य देखकर पुनीत की माँ ने पुनीत को समझाया और उसे शाम को साइकिल दिलवाने का वादा किया। पर उसकी माँ ने ये भी बात उसे बताई कि हमें बहुत तेज से साइकिल नहीं चलानी चाहिए और भीड़-भाड़ वाली जगह पर साइकिल नहीं ले जानी है। ये वादा करते हुए पुनीत शाम होने का पूरे उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है, यानी राह देखता है। इसी तरह पुनीत नाम का लड़का है, उसे साइकिल शाम होने तक मिल जाती है। तो ये पूरा पाठ है वह हमें अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पे ये एक बात बताई है, राहुल साइकिल चलाते हुए हाथ छोड़कर अपने मित्र से बोला, देखो देखो मेरे हाथ नहीं है। फिर पैर छोड़कर बोला, देखो देखो मेरे पैर भी नहीं है। तभी वह गिर पड़ा तो उसका मित्र बोला, देखो देखो अब तुम्हारे दांत भी नहीं है। तो ये हमें बताता है कि हमें जब भी साइकिल या कोई भी ऐसी वाहन चलाए तो हमें ऐसी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे करते हैं, पकड़े साइकिल या कोई भी ऐसा वाहन हो वो चलाते हैं और फिर तेज़ी से चलाते हैं, तो ये सब करने से हमें ही नुकसान होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।